नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। किलर होर्डिंग्स के खिलाफ जी न्यूज एक अभियान चला रहा है। नियमों को ताक पर रखकर या फिर घिसे पीटे नियमों की आड़ में जानलेवा होर्डिंग्स लगाना देश के लिए किस तरह से खतरनाक है और किसी भी हिस्से में एक आम बात है इन तरह के होर्डिंग्स को लगाना। इसी पर हम एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जो देश दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान, जहां स्मार्ट सिटीज बनाने की बातें होने लगी हो, क्या वहां सड़क के किनारे लगे जानलेवा होर्डिंग्स पर आंखें मूंदी जा सकती हैं? आपको बता दें कि किलर होर्डिंग्स के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के बाद हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नियम सख्त किए हैं। लेकिन यह एक शुरुआत है और पूरे देश में इस आसमानी आफत के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। आसमानी भ्रष्टाचार से मुक्ति कब? अवैध होर्डिंग्स का अत्याचार मिटेगा? यह अब पूरे इंडिया का सवाल है। जी न्यूज ने देश के किलर होर्डिंग्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। जी न्यूज पूरे देश में यह सवाल पूछ रहा है कि क्यों आसमान में टंगे विशालकाय दैत्यनुमा होर्डिंग्स इंसानी जान और माल के दुश्मन बने बैठे रहे। किलर बोर्ड्स के खिलाफ जी न्यूज को पहली सफलता मिली है हैदराबाद और सिकंदराबाद में। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वहां करीब 2500 होर्डिंग्स और 150 से ज्यादा यूनिपोल्स हटाने का फैसला किया है। जी मीडिया ने हाईलाइट किया था, उसके बाद ही ये जो है कार्रवाई हुई है। तो अब हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर में कहीं पर भी आपको होर्डिंग पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। वजह यह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की मदद ली है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और JNTU के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मदद ली है और उनके सर्टिफिकेशन के बाद ही अब हैदराबाद में होर्डिंग्स लग सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि कम से कम जून 10 तारीख तक हैदराबाद में एक भी होर्डिंग नहीं दिखेगा। हैदराबाद में पिछले शुक्रवार को आंधी तूफान के बाद एक मारुति शोरूम के बाहर खड़ी 8 गाड़ियां होर्डिंग्स गिरने से चकनाचूर हो गई थीं। गनीमत बस यही थी कि जब यह हादसा हुआ तब कारों में कोई बैठा नहीं था। लेकिन जी न्यूज ने जब सवाल उठाया कि सड़क किनारे आसमान में मौत बांटने वाली होर्डिंग्स को टंगने ही क्यों दिया जाए, क्यों होर्डिंग्स और यूनिपोल्स टांगने के नियम कायदों को लेकर सख्ती ना हो, तब जाकर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी सख्त आदेश पारित किया है। 10 जून से एक भी जानलेवा होर्डिंग्स नहीं रहने का दावा किया जा रहा है। वैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2011 से ही किसी नई जगह पर होर्डिंग्स नहीं लगाने की इजाजत दी है। लेकिन जी न्यूज की ताजा मुहिम के बाद अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तेजी देखी जा रही है। Structural engineer has to certify that it is fit for next 1 year. Then next 1 year when he comes for renewal, फिर सर्टिफिकेट पूछते हैं। सो जिसका हाइट कितना होना, थिकनेस कितना होना, क्या मटेरियल, बेसमेंट कितना होना एंड क्या डायरेक्शन पे लेना, ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर विल सर्टिफाई। हैदराबाद में शुरुआत हुई है, लेकिन किलर बोर्ड्स के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन की जरूरत है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। शुरुआत छोटी होती है लेकिन उसी से बड़ी कामयाबी मिलती है। किलर होर्डिंग्स के खिलाफ जी न्यूज के अभियान के बाद अब मुंबई के प्रभादेवी इलाके के लोग सामने आए हैं। उन्होंने जी न्यूज को बताया कि एक रिहायशी बिल्डिंग पर लगने वाली होर्डिंग्स के खिलाफ कैसे उन्होंने अभियान छेड़ रखा है। ये है मुंबई का प्रभादेवी इलाका। कहने को तो मुंबई के हर इलाके में सही गलत पर नजर रखने के लिए अथॉरिटीज चौकस हैं, लेकिन प्रभादेवी इलाके की इस रिहायशी बिल्डिंग पर ऐसी होर्डिंग्स पिछले 3.5 दशक से नियम कायदों को मुंह चढ़ा रही हैं। मुंबई में सड़क के किनारे कुछ जगहों पर ऐसी होर्डिंग्स लगी है
जिसके चलते जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें दिक्कतें हैं, प्लस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रभा देवी की एक ऐसी ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ होर्डिंग्स लगाई गई है। आपको बता दें मुंबई में मॉनसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है, ऐसे में आप देख सकते हैं ये होर्डिंग्स फटी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ होर्डिंग्स लगाई जाती है और होर्डिंग्स गिर जाती है, जिससे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। ऐसी होर्डिंग से बिल्डिंग की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन होर्डिंग से होने वाली कमाई के चक्कर में बड़े जोखिम को नजरअंदाज किया जा रहा है। सिर्फ बिल्डिंग में रहने वाले ही नहीं, राहगीरों ने भी बिल्डिंग के आगे और पीछे दोनों ओर लगी होर्डिंग्स पर सवाल उठाए हैं। पीएचटी में भी हम लोगों ने ये एप्लीकेशन दिया है, बीएमसी में भी एप्लीकेशन दिया, उसके बाद भी उनको कैसे परमिशन दी गई बोर्डिंग लगाने की। बारिश में शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, फायर ब्रिगेड आती है, पैसा दबा देते हैं और सब खत्म हो जाता है, कोई उसके लिए कुछ इनिशिएट नहीं लेता। बिल्डिंग के ओल्ड स्ट्रक्चर में उन्होंने होल करके सब कॉलम लगाई हुए स्टील के, उसकी वजह से टोटल बिल्डिंग में क्रैक गई हुई है, बिल्डिंग में लीकेज हो रहा है, बिल्डिंग का प्लास्टर कंक्रीट नीचा के गिर रहा है। इस बिल्डिंग में लगने वाली होर्डिंग्स के खिलाफ लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन जानलेवा होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई का झूठा भरोसा मिलने के अलावा कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब जी न्यूज भी मुंबई के प्रभा देवी इलाके के लोगों के सुर में सुर मिलाता है। जी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आसमानी भ्रष्टाचार से मुक्ति का क्या अवैध होर्डिंग्स का अत्याचार मिटेगा? नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। हम आपको बता दें कि किलर होर्डिंग्स के खिलाफ लंबे अरसे से आवाज उठती रही है और इसीलिए समय समय पर नियम कानून भी बनते रहे हैं। मुंबई में 10 जनवरी 2008 को होर्डिंग्स के डिस्प्ले को चेक और कंट्रोल करने के लिए नई पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई गई। फुटपाथ, रोड या बिल्डिंग लाइन से आपको बता दें बाहर होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती। यह गाइडलाइंस तय की गई। अगर होर्डिंग को 1/1 पोजीशन में लगाया गया या फिर एक से ज्यादा होर्डिंग्स को एक साथ जोड़कर आपको बता दें कि लगाया गया तो यह फिर गलत हो जाएगा, बैन हो सकता है। इस तरह के नियम कायदे भी तैयार किए गए। किसी भी धार्मिक स्थल या फिर हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती। ये तमाम गाइडलाइंस तैयार की गई। इसके लिए किसी भी म्युनिसिपल सड़क पर किसी भी तरह के पॉलिटिकल बैनर, बर्थडे ग्रीटिंग्स, एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स के होर्डिंग्स लगाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन क्या इन तमाम नियमों के कायदों के हिसाब से तमाम होर्डिंग्स लगाए जाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। दो होर्डिंग्स के बीच की कम से कम दूरी 20 मीटर होनी चाहिए, यह तय की गई है। लेकिन बीएमसी का जो गार्डन और डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट होर्डिंग्स को खड़ा करने की परमिशन देता है, क्या वो इन तमाम चीजों का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह होर्डिंग लगाई जानी चाहिए, वहां के लैंडलॉर्ड की एनओसी की भी जरूरत होती है। तो क्या लैंडलॉर्ड से एनओसी ली जाती है या फिर भ्रष्टाचार के जरिए इस तरह के होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं? बीएमसी के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की परमिशन भी जरूरी होती है इस तरह के होर्डिंग्स के लिए। तो क्या इस तरह के परमिशंस मिल जाते हैं बड़े आसानी से और बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए क्या इस तरह के काम हो जाते हैं जो इलीगल है, अवैध है, जिस तरह के होर्डिंग्स मुंबई में दिखाई देते हैं? और सबसे जरूरी होता है स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट। क्या यह सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही तमाम होर्डिंग्स लगते हैं? किलर होर्डिंग्स को लेकर लोगों में बेचैनी तब उठी जब बीते 23 मई को दिल्ली से सटे नोएडा में एक शख्स की मौत हो गई और 23 मई को दिल्ली में आई आंधी तूफान से एक बड़े मॉल के बाहर लगी होर्डिंग बाइक सवार पर गिर गई थी। आपको याद होगा, हाल की ही यह घटना है और इसी हादसे में मृतक शख्स का दोस्त अब भी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर सिस्टम ने चोट पहुंचाई हो तो दर्द कैसा होता है, ये समझना हो तो रंजीत से मिलिए। रंजीत के भाई पुष्पेंद्र ही वो अभागी बाइक चला रहे थे जिस पर 23 मई को दिल्ली से सटे नोएडा के एक बड़े मॉल के बाहर लगी होर्डिंग्स गिरी थीं। नोएडा अथॉरिटी की इजाजत से लगी होर्डिंग्स के गिरने से हुए हादसे ने मौके पर ही पुष्पेंद्र के दोस्त की जान ले ली थी।
तो रंजीत के भाई पुष्पेंद्र अब जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मतलब हादसे में अथॉरिटी जो है सबसे ज़्यादा लापरवाह है। उसकी लापरवाही की वजह से ये मतलब हादसा हुआ। अगर ये अथॉरिटी जो है, अगर अथॉरिटी वाले अगर मतलब थोड़ी लापरवाही ना बरतते तो ये हादसा नहीं होता। और उसमें एक तो होल्डिंग में जो था कोई सपोर्टिंग नहीं थी। हमारी प्रशासन से, सरकार से मांग है कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए और एक जो दूसरा लड़का ख़त्म हुआ है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। नोएडा के मॉल के बाहर लगी इस किलर होर्डिंग ने एक कार को भी अपनी चपेट में लिया था। लेकिन क्या 23 मई को हुए इस हादसे के बाद भी दिल्ली एनसीआर में किलर होर्डिंग्स के खिलाफ किसी जिम्मेदार शख्स ने आवाज उठाई? जी न्यूज ने उस हादसे के बाद दिल्ली एनसीआर के कम से कम ऐसे 10 स्पॉट की पड़ताल की जहां किलर होर्डिंग्स लगी हुई हैं। कहा जाता है कि सड़क के किनारे पोस्टर नहीं होने चाहिए क्योंकि ड्राइवर का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन डीएनडी फ्लाईवे कहने के लिए फ्लाईवे है, तेज गाड़ियों के लिए जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर लगातार पोस्टर लगे हुए हैं जो वाहन चालकों का ध्यान भटकाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर। दावा किया जाता है कि ये विश्व स्तर का हाईवे है, लेकिन यहाँ की एडवर्टाइजिंग या कहें कि यूनिपोल पॉलिसी भी भारतीय स्तर की है। सड़क के बीचों बीच एलईडी स्क्रीन का एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है। ऐसा डिस्प्ले आपको सड़क पर दिखाई दे और ध्यान भटके तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल है कि आसमान में टंगे दैत्यों से पब्लिक को मुक्ति कब मिलेगी? क्यों सड़कों पर होर्डिंग्स लगाने के नियम कायदों को लेकर अब तक जागरूकता नहीं आई? पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।